तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज के एक नए धमाकेदार वीडियो को। तो आज के जो ये वीडियो होने वाला है राजेश और राजेश के 3 दोस्तों के ऊपर। बेसिकली ये राजेश की गांव की स्टोरी है जो राजेश और राजेश की 3 दोस्तों के साथ हुआ था। वही बेसिकली उसके गांव की कहानी है ये। तो राजेश और राजेश की जो 3 दोस्त है वो बचपन से ही एक ही साथ पले बड़े हैं। मतलब एक ही, वो अलग अलग गांव के हैं लेकिन वो लोग एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो लोग मतलब बचपन से एक ही साथ थे। तो राजेश की एक बहन थी जिसका नाम है रश्मिता। राजेश की बहन की मतलब रश्मिता की शादी फिक्स हो जाती है। तो राजेश अपने बचपन के दोस्तों को 3 दोस्तों को मतलब अपने घर बुलाती है क्योंकि शादी वगैरह है। तो बहन की शादी है तो इसीलिए मतलब राजेश अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है। रश्मिता के शादी के 7 दिन पहले राजेश अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है क्योंकि शादी वगैरह का काम बहुत ही घर में काम वाम होती है। तो अपने दोस्तों को राजेश रश्मिता के शादी के 7 दिन पहले अपने घर बुलाती है। तो राजेश ने जब उनके 3 दोस्तों को बुलाया क्योंकि वो लोग पास के ही गांव में रहते थे। तो वो लोग जल्दी 7 दिन पहले रश्मिता के शादी के 7 दिन पहले आ जाती है क्योंकि राजेश की बहन उन लोगों का भी बहन ही लगता था। तो राखी वगैरह बांधती थी। तो इसीलिए वो लोग रश्मिता के शादी के 7 दिन पहले ही राजेश के घर पे आके रुक गया था क्योंकि शादी में बहुत ही बड़ा शॉपिंग वगैरह करना पड़ता है और कुछ मतलब काम वगैरह होता है। तो बेसिकली वो लोग 7 दिन पहले ही राजेश के घर आ गया। तो ऐसे करके राजेश की बहन की जो शादी थी रश्मिता की, बेसिकली रश्मिता की जो शादी थी वो हो गई अच्छी तरीके से। रश्मिता की शादी हो गई धूमधाम तरीके से। तो राजेश के घर वो लोग मतलब रात को रुकने वाले थे और पार्टी वार्टी करके अगले दिन वो लोग अपने अपने घर में चले जाते। तो उस दिन क्या किया उन लोगों ने, राजेश के घर ही रुक गए रात को। तो उस दिन रात राजेश के घर में वो लोग छत के ऊपर पार्टी वार्टी कर रहे थे, साथ में दारू वारू भी पी रहे थे। तो एक ऐसा मतलब माहौल बन गया था उन लोगों के बीच में। तो राजेश के गांव में मतलब राजेश के घर के 100 मीटर के दायरे में एक मतलब हवेली था जो सालों से बन पड़ा था। वहां पर उसके लोग गांव के लोग कहते थे कि वो घर फूटिया है। राजेश और राजेश के 3 दोस्त मतलब टोटल 4 दोस्त मिलके मतलब जब दारू वारू पी रहे थे तो उन लोगों के मन में आया कि उनके घर के साथ पीछे वाले जो घर था जो फूटिया बोलते थे गांव के लोग, तो उन लोगों के बीच में एक शर्त लगी कि कौन उसके घर में जा सकेगा, मतलब किसकी इस घर में जाने में फट्टी नहीं है। तो उन लोगों के बीच में आपस में मतलब उस घर में जाने के लिए मतलब डिसाइड किया उन चारों ने। तो उस घर का कहानी यह है कि उस घर में एक साधु रहता था। तो वो बेसिकली काला जादू वगैरह करता था। तो गांव के कुछ लोग मतलब अचानक से मतलब वीरान तरीके से मतलब डेड हो गई थी गांव के कुछ लोगों की। तो गांव के सभी लोगों ने सोचा कि वही आदमी काला जादू करके गांव के सभी लोगों को मार रहा है। तो उन लोग गांव के लोगों ने उन आदमी को मतलब जो बाबा थे उस घर में तो उनको मार दिया था। तो उन्होंने मतलब उस बाबा ने श्राप दिया था कि हर मतलब अमावस्या के रात वो उसी गांव में फटेगी, मतलब उस घर में उसके आत्मा आएंगी। तो ऐसा करके कुछ मतलब उस घर का स्टोरी था। तो राजेश और राजेश के 3 दोस्त मतलब उस घर के लिए निकल गए। जो फूटिया घर था उस वहां पर जाने के लिए वो लोग निकल गए अपने घर से। तो उस घर में जाने के बाद हाथ में एक टॉर्च लाइट मतलब मोबाइल की फ्लैश ऑन करके वो लोग उस घर में पहुंच गए। और जाके ही मतलब ताला वगैरह एक बड़ी सी ताला लगे हुआ था और वहां पर एक मतलब पत्थर से उन लोगों ने ताला तोड़ा और उस घर में एंटर कर ली। तो जब राजेश और राजेश के 3 दोस्त जब घर में एंटर कर रहे थे तो उनपे मतलब अचानक से कहीं से एक समकदर की एक मतलब समकदर, कई सारे समकदर आ गए और उनके मतलब फेस पे आके मतलब टकराते हुए वो बाहर से निकल गए। तो राजेश एक नंबर के फट्टू इंसान थे। तो मतलब बहुत ही डरपोक वाले थे और उनके जो साथ वाले दोस्त थे मतलब वो थोड़ा सा नशे में भी तुल थी। तो उन लोगों में इतना डर नहीं कि हाँ यार समकदारी तो है। तो वो लोग अंदर घुस गए। तो अंदर घुसते ही मतलब राइट साइड में एक मतलब घर ऐसा बड़ा हॉल टाइप का था। तो हॉल के ही मतलब जब गेट से एंटर की तो साइड में एक किचन जैसा, मतलब किचन नहीं था, एक कॉरिडोर जैसा रूम था। उसी में मतलब एक मतलब बड़ी सी एक सीढ़ी रखी हुई थी। तो वो अचानक से गिर गए। उनके मतलब जस्ट सामने ही वो सीढ़ी गिर गई। जब वो सीढ़ी राजेश के सामने ही गिरा तो मतलब डर के मारे राजेश गेट की तरफ भागने लगे। तो राजेश के पीछे पीछे 3 दोस्त भी भागने लगे। तो थोड़ी सी उनके मतलब फट गई थी। तो जब गेट के पास पहुंचने वाले थे तो गेट अचानक से ठम करके मतलब बंद हो गई। तो राजेश और अविनाश अपने दोस्तों को पुकार ही रहे थे। तो उन लोगों के कान पे एक मतलब बहुत ही मतलब बड़ी आवाज में एक मतलब जैसे एक बूढ़ा इंसान बोल रहे हैं ना, बहुत ही गुस्से से मतलब बोल रहा है कि तुम लोग बच नहीं पाओगे। ऐसे करके उन लोगों के कान पे एक मतलब सुनाई दे रहा था कि कोई क्लियरली बोल रहा था कि तुम लोग अभी बच नहीं पाओगे।
तो मैंने पहले बोला था ना आप लोगों को, एक कॉरिडोर जैसा एक रूम था मतलब, तो उसी रूम से ये आवाज आ रही थी। तो अविनाश और राजेश ने सोचा कि उन्हीं के जो दो दोस्त थे वही लोग उन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो लोग भी मतलब उस रूम के अंदर मतलब घुस गए कि उन लोगों को देख सके वही लोग ये बात बोल रहा है, ऐसे करके वो लोग उस रूम के अंदर घुस गए। तो जब अविनाश और राजेश मतलब उस रूम पे एंटर की, तो दरवाजा खोलते ही उनके सामने कुछ इस काला सा शीश ऐसे मतलब घूमने लगे, उनके आसपास ऐसे चारों तरफ घूमने लगे। जो इस वीडियो का बाकी के पार्ट है वो एडिट करते समय डिलीट हो गया, तो आप लोगों को एक मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का।